राजकुमारी रोजी और जादुई बाग। राजकुमारी रोजी का अनोखा स्वभाव। राजकुमारी रोजी अपने राज्य की सबसे अलग राजकुमारी थी। वह न केवल सुंदर और दयालु थी, बल्कि उसे प्रकृति से भी गहरा लगाव था। महल के कठोर नियम कायदों में उसकी रुचि नहीं थी। राजा चाहते थे कि वह शाही शिक्षा और राजसी शिष्टाचार पर ध्यान दे, लेकिन रोजी को महल के बगीचे में समय बिताना ज्यादा पसंद था। वह फूलों से बातें करती, चिड़ियों की चहचहाहट सुनती और पेड़ों की छांव में घंटों खेलती। एक दिन जब वह एक रंग बिरंगी तितली के पीछे भाग रही थी, उसे महल के पुराने हिस्से में एक रहस्यमय लकड़ी का दरवाजा मिला। दरवाजा घनी बेलों से ढका हुआ था, जैसे किसी ने उसे छिपाने की कोशिश की हो। रोजी की जिज्ञासा जाग उठी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। अंदर एक अद्भुत जादुई बाग था। वहाँ के फूल झिलमिला रहे थे और धीमे धीमे बातें कर रहे थे। चिड़ियाँ मीठे सुरों में गा रही थीं और एक बुद्धिमान बुल्लू ने बताया, यह बाग केवल सच्चे दिल वाले व्यक्ति के लिए खुलता है। इसकी जादुई शक्ति तभी बनी रह सकती है जब इसे कोई निस्वार्थ रक्षक मिले। रोजी बाग की सुंदरता से मोहित थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। महल के पास एक दुष्ट जादूगरनी लेडी मोर्गाना रहती थी। उसे रोजी और उसके गुप्त बाग के बारे में पता चला। वह बहुत ईर्ष्यालु थी और उस बाग की जादुई शक्तियों को अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी। एक दिन उसने एक बूढ़ी औरत का भेष धारण किया और राजकुमारी से मित्रता कर ली। मासूम रोजी ने उस पर विश्वास कर लिया और उसे जादुई बाग के रहस्य के बारे में बता दिया। मोर्गाना ने चालाकी से बाग में प्रवेश किया और वहां लगे सोने के चमकते फूल को तोड़ लिया। जैसे ही फूल टूटकर उसकी मुट्ठी में आया, बाग की सारी रोशनी बुझ गई। फूल मुरझाने लगे, चिड़ियाँ चुप हो गई और जादू लुप्त होने लगा। रोजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। रोजी को सोने का फूल वापस लाना था। रोजी चुपके से मोर्गाना के काले महल में घुसी और सोने का फूल लेने की कोशिश करने लगी। रोजी ने अपनी चतुराई से मोर्गाना को यह समझाया कि सच्ची शक्ति उसे ही मिलती है जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता है। उसकी कोमलता और निडरता के आगे मोर्गाना कमजोर पड़ गई और अंततः उसने सोने का फूल लौटा दिया। जैसे ही रोजी ने फूल को वापस बाग में लगाया, पूरा बाग पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। फूल मुस्कुरा उठे, चिड़ियों ने फिर से गाना शुरू कर दिया और जादू लौट आया। जब राजा को इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने गर्व से रोजी को रॉयल गार्डन की संरक्षक की उपाधि दी। अब वह पूरे राज्य में हरियाली और खुशियां फैला सकती थी। रोजी ने सीखा कि एक सच्ची राजकुमारी वह होती है जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचे। और इस तरह जादुई बाग की कहानी हमेशा के लिए जीवित रही।